विनायक चतुर्थी हर महीने आने वाला त्योहार है। साल 2020 की आखिरी विनायक चतुर्थी 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस त्योहार को मासिक श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा और पूजा विधि के साथ ही ये भी बताएंगे कि आप देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को किन उपायों से खुश कर सकते हैं। बता दें कि 18 दिसंबर 2020 को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है मोदक का भोग। गणपति पूजा में अगर आपने मोदक का भोग नहीं लगाया तो कहा जाता है कि आपकी पूजा अधूरी है। इसका कारण ये है कि गणेश जी को सबसे प्रिय मोदक है। मोदक ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए उसे ज्ञान मोदक भी कहते हैं। जिस प्रकार मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान से प्राप्त आनंद भी मीठा होता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और लाल रंग का वस्त्र पहने। उसके बाद पूजा घर में बैठकर भगवान गणेश को याद करें और पूजन का संकल्प लें। उसके बाद दोपहर के समय अपने सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी आदि की गणेश प्रतिमा की पूजा कर घर में स्थापित करें। ध्यान रहे पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। इसके अलावा भगवान गणेश के आगे कलश स्थापित करें और मोदक का भोग जरूर लगाएं। अंत में भगवान की आरती करते समय उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और इस दौरान भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो गणपति बप्पा को 21 लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं, जिनमें से 5 लड्डू पंडित को दान करना होता है। अगर आपके अंदर शक्ति है तो पूरे दिन उपवास रखें, नहीं तो फल, दूध, दही का सेवन कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। विनायक चतुर्थी के बारे में एक पौराणिक कथा काफी मशहूर है। एक बार माता पार्वती शिवजी के साथ चौपड़ खेल रही थी। उन्हें खेल खेलने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो ये सोच रहे थे कि आखिर इस खेल की हार जीत का फैसला कौन करेगा। इस बीच घास फूस से एक बालक बनाया गया और उसमें प्राण डाल दिए गए। साथ ही उस बालक पर हार जीत का फैसला लेने का काम सौंप दिया गया। खेल में 3 बार माता पार्वती जी जीत गयी, लेकिन बालक की गलतफहमी के कारण उन्होंने महादेव को विजेता बता दिया। इस पर पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उस बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद बालक ने माता पार्वती से माफी नहीं मांगी। तब उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बाद यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, जैसे वो कहें उसी के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत करना, इससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस बालक ने गणेश जी की उपासना की। उनकी भक्ति देख गणेश जी बेहद प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उन्हें अपने माता पिता यानी भगवान शिव पार्वती के पास जाने का वरदान दिया। वो बालक कैलाश पहुँच गया। शिव जी ने भी पार्वती जी को मनाने के लिए 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। इसके बाद पार्वती जी मान गई और पुत्र से मिलने के लिए पार्वती जी ने भी 21 दिन तक व्रत किया, जिसके बाद वो कार्तिकेय से मिली। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत करने वालों के सभी कार्य पूरे होते हैं। व्यक्ति के जीवन पे आ रहे संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान श्री गणेश सभी मांगलिक कार्यों में प्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी कार्य के आरंभ में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अनिवार्य है। इनकी सात्विक पूजा और तांत्रिक पूजा की शास्त्रों में खूब मान्यता है। ये रिद्धि सिद्धि के दाता और सर्व कल्याणकारी भी कहे जाते हैं। भगवान श्री गणेश की नित्य पूजा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। विनायक चतुर्थी के अलावा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मदिन गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका खास महत्व है।